हम भाई सारे भाइयों ने तो आज फिर एक नए कंटेंट के साथ और एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज का कंटेंट ऐसा है कि पहले अभी सैला उसको आने तो उसके साथ बैठ के दिखाता हूँ और बताता भी हूँ आज का कंटेंट क्या रहेगा। और चलो वो आ ही चुका बस। तो ये आ गया साहिल, देखो तो भाई ये आ गया साहिल, कैसे भगा के लेकर आ रहा है बुरी तरीके से। निकल लिए हैं अब। जो नया कंटेंट था वो पहले ही काम कर लेते हैं। पहले जाना उस भाई की दुकान पे, अपनी है वह दुकान, वहाँ पे उस दिन गए थे, वो रोहित वाला व्लॉग देखा भी होगा आपने। तो वहाँ पे जाते हैं, पहले लेनी टी शर्ट लेनी है मुझे तो अपनी, और ये अपनी भी ले गया है भाई। तो पहले वहाँ पे चलते हैं, दोबारा बैठे हैं ना जो वहाँ से निकलेंगे जब एक नया कंटेंट दिखाते हैं, मज़ेदार है ब्रो। तो चलो अब चलते हैं वहीं पर दुकान पे और चलो उनसे मिलवाते हैं। तो भाई आ गए हैं भाई की दुकान पे, अब चलते हैं अंदर। तो मुझे लेनी टी शर्ट लेनी है सॉरी, तो टी शर्ट भी ले लेते हैं और चलो अंदर चल के मिलाते हैं और सुबह से। तो अंदर चलो, ये बैठा अपना भाई, बैठा अंदर, ये बैठा अपना भाई नशे में तो हाउ आर यू ब्रो। टी शर्ट दे दे, टी शर्ट मेरे जैसी टी शर्ट पहन रखी है भाई इसने। हाँ तार पता, तार का लेके गया था। तो दिखा दे टी शर्ट, दिखा दे मेरे से। तो भाई मैंने लिए थे, ये एक शर्ट ली थी और एक ये टी शर्ट, तो यही पसंद आई मुझे। और हाँ क्या हाल है, यो भाई बैठा है। अरे क्यों गोलगप्पे की रेडी लाया कर, कोई मत आइयो ना रे, आज यो किधर रेडी किधर अपनी बता, सामने खड़ी है, आज यो भाई। चलो कोई नहीं, 10 के क्या खाओगा रे, 3 ने मत आइयो रे, मत आइयो, कोई मत आइयो। ठीक है ब्रो, चलते हैं, चल रहा है चल भाई। निकल लिए हैं, ये पिछले व्लॉग में ही बताई थी, एक काफ़ी टाइम पहले एक व्लॉग आया था उसमें। तो ये वो अपने भाई की दुकान है, ज़रूर विज़िट करियो। तो आपने ले लिया, तो अब चलते हैं। और अभी वो कंटेंट बताना था ना तुम्हें, तो कंटेंट भी दिखाते हैं। खोल रहा, गाड़ी खोले। तो कंटेंट ऐसा था, पूरे यूट्यूब पर एक चैलेंज है भाई कि जो अगले बंदे ने जो झूठ बोल रखा है ना अपने, मतलब एक स्पेसिफिक वीडियो बना के डाल दो बेशक, या अपने कोई भी व्लॉगर है उसको भी है, सीधा चैलेंज ही है जो सच बोल सके। तू बोल लगा सच ना भाई, मैं सारा सच बोल रहा। सच तो मैंने कभी झूठ बोल लिया ना भाई जिंदगी में। ये देखा कितना बड़ा झूठ बोला है जिंदगी में। जिंदगी झूठ बनी फिर रही है यार यार बस दुखती रख पर रख दिया यार साहिल। क्या करें भाई। तो अभी बस भाई सच बोलना है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलना। तो सच क्या बोल ले यार, सच ही बोलता हूँ बाकी मैं तो। सच इसके सामने नहीं बोलूँ भाई, अकेले में बोलूँगा, बाद में बेशक देख लेगा, ठीक है। तो घर पे जाके सच बोलते हैं आज। तो चलो घर पे, तो भाई चलते हैं, ठीक है ब्रो। तो भाई घर पे आ गए हैं, अभी जाना है मुझे एक बार और काम। तो चलो ऊपर चलते हैं। वो जो बताया बता रही थी सारा थी आकाश, सच बोलेंगे, बोलना है बेशक, रात ने बोला पर बोलेंगे ज़रूर। घर के हैं यो शिकारी, रात तो होगी यही वह। तो जो घर बताई थी अब सच बताऊंगा आज, जो मेरी ये हुआ है मेरी लाइफ में। तो आज कुछ ज़्यादा नहीं भाई, सारे नहीं बताऊंगा। तो कुछ मतलब जो मेन है ना वो बता देता हूँ, पर मेन भी वो सारे ही हैं जो इंटरेस्टिंग भी है, कुछ ऐसे भी है यार छोटे मोटे, वो तो सारे बोलो, तुम भी बोलो जो लोग देखा है। तो सबसे पहले शुरुआत देखो भाई, 8वीं क्लास थी था जब, तो मैं घना शरीफ था, आज भी शरीफ हूँ बाकी। तो मतलब जो उल्टे काम करने मैंने शुरू करे तो 9th क्लास से शुरू करे थे। तो 8वीं थी तो भाई मैं बहुत शुद्धा बालक था, आज भी शुद्ध हूँ पर उस टाइम जितना नहीं हूँ। तो पहला टॉपिक है कौन सा बताऊँ, हाँ चलो लाइफ में सबसे पहले दारू पी थी मैंने 9th क्लास में। तो हम गए हुए थे, मतलब मैं अपने फैमिली के साथ ही गया था बॉम्बे, वहाँ पे मेरी मौसी रहती है।
मतलब रहती थी, अब तो वो भी यहीं पे शिफ्ट हो गए सोनीपत साइड। तो वहाँ पे मेरा भाई और हम दोनों, जैसे कि हम दोनों को एक रूम दे रखा था कि वहाँ पे सोना है। तो हम 10-12 दिन के टूर पर गए थे वहाँ पे मुंबई। तो हमारे मतलब एक कदम आ गई जी में। अब भाई वो मेरे तो पूछा, मेरी मौसी वाला छोरा, अब इतने पी रखी है, मन नहीं बना कर दिया कि नहीं पी रखी। फिर मैंने उसको पूछी, तो फिर हमने मुश्किल पैसे जोड़े तो दारू पीने के भाई। तो पहले दिन हमने पी थी बियर, पी थी भाई, पहले दिन बियर पी थी। तो हम गए चुपचाप, छुपते छुपाते, तो बियर लिया है भाई, ठेके बजा के। वो भी खड़ा, मतलब जो एलवन था वहाँ पे बॉम्बे में, तो और बड़ी बड़ी लाइन लग रही भाई। उन्होंने सोचा यार ऐसे ठेके तो देखे ही नहीं, क्यों यहाँ हमारा रोड तक में आड़े जाली जुड़ी लग रही वहाँ पे बिल्कुल खुली। तो हमें पता नहीं था कि कौन सी पीनी है कौन सी नहीं। तो जो भी दिखी ना तो वहाँ पे जाके ऐसे बोल दिया, जो भी सबसे सस्ते वाली है ना तो वो ले जाओ। तो भाई उसने जो भी वहाँ पे था जो, तो उसने मार दी देसी दे दी यार, वहाँ की देसी बिल्कुल छोटे वाली, जो बिल्कुल 200 ml भी नहीं होगा, 101 ml होती है। तो भाई फिर इतना तो यार सारे ने ज्ञान होगा, तो हमने भी होगा उस उम्र में, या देसी हो अंग्रेजी। तो भाई उसने दे दी थी मारती, तो हमने ले ली पहले। वो उसने कितने की दी थी, 120-125 रुपए की थी। वो क्वार्टर था नहीं, पहले वो देसी, दोबारा तो हमने फिर वो क्वार्टर दिया उसने। तो पहले देसी की दी उसने, बोला कि 25 रुपए की, तो 25 रुपए दे दिया हमने। हम फिर थोड़ा दूर जाने लगे वहाँ पे, जहाँ पे उनका फ्लैट था, तो वहीं पे जा रहे थे वापस। तो उसके बाद फिर हमारे मन में पता नहीं क्या है ना भाई, देसी पी गए तो ज़्यादा नशा हो जाएगा ये वो। तो फिर हम वापस गए, तो हमने जाके बोला कि दूसरी दे दो। तो बोले कितनी बड़ी दूँ, वो पता नहीं कैसे बोलते हैं, आधा दे दो, ये दे दो। तो हमने वो क्वार्टर का बताया, जो सबसे छोटी हो ना वो दे दो। तो उस दिन उसने दी रॉयल स्टैग की। तो फिर हम घर पे आते आते सोच रहे कि भाई खाने पीने का, एक आलू भुजिया का पैकेट ले लिया और एक ½ लीटर की कोल्ड ड्रिंक ले ली भाई। फिर दिमाग घूम गया, तो फिर हम वापस गए। तो हमारे मन में आया कि बियर पीते हैं। तो हम एक बियर लेके आए, दोबारा बदलवा के वो क्वार्टर भी। तो एक बियर लेके आए, आगे पीने लगे। आधी बोतल तो मैंने पी होगी, फिर आधी मेरे भाई ने। तो वहाँ पे भाई वो पहली बार फर्स्ट मेमोरीज रखने के चक्कर में तो फ़ोटो ले ली हमने, फ़ोटो खींच ली। फ़ोटो खींचने के चक्कर में उस दिन सोचा नहीं था कि फ़ोटो खींच कर हमने इतना पछताना पड़ेगा। तो यार नया नया शौक था, तो फ़ोटो वगैरह खींच लिया हमने। तो फ़ोटो खींचने के बाद वो बात उठी 1 महीने बाद, क्योंकि मेरे भाई ने लगा दी वो इंस्टाग्राम पर स्टोरी, और मेरे पास था फ़ोन। तो और वो फ़ोन का भी बताऊंगा, किसी और व्लॉग में बताऊंगा फ़ोन वाला चक्कर भी। तो आते ही पापा ने ले लिया मेरे से फ़ोन मेरा, और उसी दिन उसने वो स्टोरी वगैरह लगा रखी थी और मेरे को मेंशन कर रखा था। तो भाई पापा ने देखा, हाँ भाई पूरे वे चल रहे खुले खुले। अब वहाँ पे बॉम्बे में गए थे, ये सब काम करे, तो पापा ने मेरा पाट गया। तो भाई जो पिटाई हुई थी ना मेरी, और जहाँ तक मेरी बातें पहुँची हैं हर जगह पे पहुँची, और लास्ट में भाई गुनहगार भी मैं हूँ। तो भाई ये बात झूठ थी सरेआम। ये मेरी मौसी वाला छोरा देखा वो लोग, तो भाई आज ही और आज खुल गया क्लियर कि भाई मेरी इतनी गलती नहीं थी जितनी मेरे भाई की थी। तो भाई उससे के चक्कर में मैं फंसा। उसने पहली बार मेरे तो पूछी थी, अगर भाई पीनी है, वो हाँ भाई ट्राई कर लेते हैं। तो भाई जो पिटा था मैं, बहुत घना पिटा था, और बुरे वाला पिटा था भाई वगैरह, डंडा के लिए पिटा था मेरे भाई, घना गुंडा सा मारा था मैं मेरे पापा ने। और बस याद रहोगा, ये मेमोरीज रखने की फ़ोटो खींची थी, पर उसकी मेमोरी नहीं है जिसी पिट्टे पाछे बनेगी वो मेरी मेमोरी। तो अगला क्या था, अगला जो मैंने किया उल्टा काम वो था 9th क्लास की बात है। उस टाइम मैं 9th क्लास में था जब गए थे बॉम्बे ट्रिप पे। और 9th क्लास में भाई मैंने बॉक्सिंग शुरू कर दी थी। तो उस टाइम मैं बॉक्सिंग करता था, आज भी करता ही हूँ। तो जब शुरुआत में यार सुबह एक तो 5 बजे जाना होता था। एक तो सबसे मेन दिक्कत ये, मतलब ये भाई मैं इतना सोया नहीं हूँ जितना मैं सुबह जल्दी उठा हूँ। तो सुबह 5 बजे जाना होता था। अरे यार नींद का तो पता ही है, बुरा काम होता है, नींद आसानी से थोड़ी छोड़ी जाती है यार। तो सुबह तो भाई मेरे जो कोच थे
भाई वो लेट होते बहुत, मतलब 5 बजे का टाइम है ना, तो 5 बज के तो 2 मिनट पर भी 1 मिनट पर भी पहुँचेगा वो ही पिटेगा। तो भाई इस चक्कर में मैं काफ़ी बार लेट भी होया हूँ। और भाई तो मेन बंक वही थे, तो बंक वगैरह ही बहुत हमारे वहाँ पे अकेडमी के। और कोच ऐसे थे कि जो अगर मैं नहीं आया ना, तो पापा ने कह रखी थी अगर ये नहीं आए तो फ़ोन कर देना मेरे पास। और मुझे इस बात का पता नहीं था, तो पापा के पास फ़ोन आया और मैं था नहीं, तो मैं घर पे आया। प्रैक्टिस टाइम ओवर, मैं वहीं पे घूमता रहता, चाहे जो ग्राउंड था वहाँ पे जाके बास्केटबॉल खेलाता। तो घर पे आया, पापा ने पूछी कि क्या करवाया आज प्रैक्टिस में, तो मैंने बता दी हाँ कुछ कुछ बता दिए कि आज ये होया था ये होया था। तो पापा बोले अच्छा, तो कोच को घर पे बुला लिया, फिर उनके सामने ही आया था प्रैक्टिस पर। तो मैं क्या बोलूँ, कोच भी वहीं पे और मेरे पापा ही वहीं पे। तो फिर बुरे वाला फंसा था भाई। फिर पहले तो घर पे पिट लिया था मैं पहले, क्यों नहीं गया प्रैक्टिस पे। और भाई इतने मोटे डंडे थे मारा करते मेरे पापा, इतना मोटा डंडा था वो, जित भी लाग जाए ना उड़ते खून आया करते। तो भाई बहुत पिटे हम। और भाई यार गर्मी तेरे चक्कर में गर्मी में खड़ा वो बनाना पड़ा। तो 1 सेकंड रुक जा, नहीं गर्मी है। फिर मैं कहाँ बता, हाँ कि बहुत पिटा भाई। तो एक तो डंडे के लिए पिटा करते, और फिर चलो घर पे पिट लिया, वहाँ तक सीमित था। कोच भी तो आए हुए थे ना घर पे, तो जब तो कुछ बोला नहीं, प्यार से मतलब समझाए चले गए कि प्रैक्टिस कर लिया अगर, ये कर लिया अगर। मैं वहाँ चलो ठीक है। तो भाई अगले दिन कोच जाते वक्त घर से बोले कि आ जा अकेडमी पर आ जाइयो, और उससे अगले दिन की छुट्टी थी, कोई फंक्शन वगैरह था, और मेरे को बोल के गए थे कि तू स्पेशल आएगा, तू आओगा, कोई आओ ना आओ तू आइए। तो भाई मेरे को पता था कि पिटाई होनी है। तो उस दिन मैं मतलब 3-4 टी-शर्ट, उसके ऊपर जैकेट और लोअर वगैरह, 2-3 लोअर पहन लिए मैंने एक के ऊपर एक, कि भाई डंडे से पीटेंगे तो कम लगेगा। फिर भाई मैं गया अकेडमी पे, कोई नहीं, मैं अकेला। कोच आए और कुछ भी नहीं बोला, मतलब समझा के चले गए। और आखिर में बोले कि जाइए घर चला जा। मैं कहा चलो कोई बच गया। अगले दिन जब सारे बच्चे आए ना, मतलब अकेडमी पे 80-90 बच्चे थे, तो सबके सामने भाई उस दिन मैं सिंगल टी-शर्ट सिंगल लोअर, तो वहाँ पे ले जाके भाई ग्राउंड में उल्टा लेटा के पिटा था बुरे वाला। तो एक ये भी था, बहुत पिटे हो रहे, मैं बहुत पिटे हूँ। तो उससे अगला था, हाँ फिर चलो 9th क्लास के 2 बता दिए मैंने, आज तक 3। तो अब आ जाओ 10th क्लास की बात पर। 10th क्लास में शुरू होते हैं, क्या होता है, स्कूल बंक। 10th क्लास यार, 10th क्लास याद भी रहोगी सारी आना, जो भी मेरे दोस्त थे सारे याद हैं, बहुत मस्ती की हमने। तो 10th क्लास में पहले किया स्कूल बंक, उस चक्कर में मैं बहुत फंसे हूँ, बहुत एक बार कराया था यार, उससे दिन मैं फंस गया। और उसमें वो ऐसे था कि मैंने मार रखा था बंक, और वही जो मेरी मौसी वाला जो लड़का था वही आया हुआ था यहाँ पे, रोज तक आ गए थे वो, तो छुट्टी हो रखी थी उसकी। तो उसने मेरे को बोला था कि ठीक है मिलने आ जाइयो। तो फिर मेरा पता नहीं कैसा मन किया, तो मैंने बाकी मैं बता के तो घर पे भी जा सकता था कि उससे मिलने जा रहा हूँ। तो फिर वो बोला चल ठीक है बाहर मिलते हैं कहीं पे। तो मेरे मन में पता नहीं क्या है कि आज स्कूल में जाते हैं। तो मैं स्टॉप पे चला गया, स्टॉप पे जाके मैं बस में भी चढ़ गया। क्यों यार, मेरे को घर वाले छोड़ने आते थे मतलब स्टॉप तक, तो मैं बस में चढ़ गया। आगे जाके ड्राइवर को ऐसे बोल दिया कि ठीक है मैं सेकंड ट्रिप में आऊँगा, मतलब 2 ट्रिप जाती थी सुबह, एक जल्दी जाती थी और उसके 1 घंटे बाद। तो फिर वो ड्राइवर ने उतार दिया, क्यों बढ़िया बोल चाल हो जाए भाई। फिर उसने कह दी थी मैंने उतार दूँ, मैं दूसरी ट्रिप में आ जाऊँगा, मैंने ले चाहिए। तो फिर उसने उतार दिया भाई, मैं उतर के वहीं पे, तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन कर लिया, हमारे दोस्त आ गए। फिर हम चले गए जाट कॉलेज में। जाट कॉलेज में वो बहुत घूम गया उस दिन, और उसी दिन फंस गया। तो वो अपनी मौसी वाले लड़के को लेने गया मैं मामा के घर पे। तो भाई मैं मामा के घर के बाहर ही खड़ा था बिल्कुल। फिर उसके बाद मेरे मामा के घर के बाहर खड़ा था। तो फिर वो तो आया नहीं, मेरी मौसी वाला सो रहा, और मामी आ गई बार। और पहले तो मैंने मुंह पूरा ढक रखा था, मतलब गर्मी भी थी तो पढ़ने के लिए मुंह ढक रखा था मैंने, और उसी टाइम खोला था वो पढ़ना, फ़ोन करनी थी एक बारी। तो भाई फ़ोन मिलाने लग रहा है, इतनी देर में मम्मी बाहर आ गई। तो भाई मैं बोली अब तू,
फिर मैं नमस्ते कर दी, फिर मैं अंदर भी नहीं गया भाई, मैं डर गया। मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, तो मैं तू, फिर मैं हाँ नमस्ते भी कर दी मैंने। तो भाई वो मूसी वाला छोरा भीतर था, उसने भी वो अंदर जाके मेरी मम्मी ने बता दी मेरी नानी के सामने कि हाँ आयु आया हुआ था ये वो। तो फिर चलो ठीक। फिर उसके बाद भाई मैं घर पर आ गया, भाई मैं डर गया। फिर मैं कड़ा मिलूँ तो मूसी वाले दी मुका मूसी वाले बाद में मिल रहे कर। फिर उसके बाद भाई मैं घर पे आ गया। घर पे आने के बाद कुछ भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं बोला मेरी तीन। तो फिर कुछ भी नहीं बोला। फिर मेरे नहीं हुई कि हाँ भाई चलो बचेगा, किसी का फ़ोन वगैरह भी नहीं आया नानी घर में तक। तो उसके बाद मतलब शाम को प्रैक्टिस का ही टाइम हो रहा था, प्रैक्टिस का टाइम हो ही रहा था। फिर उसके बाद क्या बोल रहा था, हाँ फिर आया नानी का फ़ोन कि आयु ऐसे ऐसे आया हुआ था यहाँ पे। तो फिर मेरे से पूछा गया कि भाई कहाँ पे था तू। मैंने कह दिया मैं स्कूल में था, मैं कहीं पे गया ही नहीं। तो वो पिटाई भी हुई मेरी, पीट कहीं पूछते रहे भाई। उस दिन तो मैं भी अड़ा रहा अपनी बात पर कि आखिर मैं गया था स्कूल में, मैं गया था, जाके अटेंडेंस चेक कर लो ये कर लो। और भाई अटेंडेंस की सच्ची बताऊँ ना, मैं अपने दोस्त ही कह दी थी फ़ोन करके कि मेरी रजिस्टर में से अटेंडेंस लगा दियो चुपचाप चुपके से। तो उसने भी हाँ कर दी। मैं सोचा कि अटेंडेंस लग रही है, स्कूल में जाकर देखेंगे तो अटेंडेंस भी दिख जाएगी और कोई कुछ कहो भी नहीं का। तो वही मैं घर पर पीछे पड़ रहा घर वालों के कि भाई अटेंडेंस देख लो वहाँ पर जाके। तो अटेंडेंस देखने के चक्कर में तो अगले दिन की छुट्टी थी, स्कूल का ऑफ था। फिर अगले और 2 दिन तक मेरे को घर से भी नहीं जाने दिया। और भाई फिर मतलब हम स्कूल के नाम के लिए कर लिए। घर के मेरे से जब भी पूछे हैं, मेरे मम्मी पापा थे साथ में, तो वे जब भी पूछे गया था ये भी बता दे। तो भाई मैंने बताइए नहीं, मैं कहता रहा कि हाँ गया था, जाके चेक कर लेना ये वो। भाई ठीक है, स्कूल में चले गए। स्कूल में जाने के बाद भी पूछी कि गया था, मैं जब भी यहाँ कर रहा और मैं गया नहीं था। और फिर उसके बाद हुआ था हाँ, तो फिर टीचर को बुलाया, जो हमारी क्लास टीचर थी ना, उन्हें बुलाया कि वो मैडम से पूछा कि ये मैडम आया था। मैडम मतलब सोच रही थी पहले तो, फिर मैडम बोली कि ना ये नहीं आया था कल। तो मैं कह रहा कि मैडम आया था, रजिस्टर चेक करो। भाई मेरे को तो मैंने तो अपने दोस्त को बोल रखा था कि भाई अटेंडेंस लगा दियो। तो भाई उसने अटेंडेंस नहीं लगाई। बोला बाद में मैंने पूछी भी तो उन्होंने बोला भाई रजिस्टर मिला ही नहीं उस दिन मैंने। तो मगर फिर तो बात की तो बात थी वो तो। और मैडम मेरे सामने बैठी और मैं मैडम को कह रहा मैडम मैं आया था तो आप रजिस्टर चेक करो। भाई रजिस्टर चेक किया तो उसमें एब्सेंट मिली। मैं फिर चुपचाप फिर मैंने बेरा था कि घर पर जाके पिटना है। तो भाई वहाँ पर गए थे, मैडम ने भी और 2-4 जितनी भी शिकायत थी वे भी ला दी मेरी और वे लगा दी। फिर जाना था घर पे, मैं सोचूँ कहाँ भाई पिटूँगा मैं तो बाहर गाड़ी में बैठते पापा ने जी सा आया उसा हमारा मेरा घर की पीटते ले गए। घर आए पीछे तो भाई और पिटाई होनी थी। तो भाई एक इस चक्कर में मैं बहुत फंसा। और अगले टॉपिक यार ब्लॉग कुछ ज़्यादा लंबा नहीं हो जाएगा, चलो अगले में इंटरेस्ट बनाए रहा कि वो अगले ब्लॉग में बताऊँगा। चलो एक काम करते हैं, आज तक जितने भी ब्लॉग काटवाना हर एक ब्लॉग में एक मतलब कोई सा टॉपिक होगा जो मतलब मैंने कर रखा है, जो भी काम कर रखा है, जो भी झूठ बोल रखे है, जिस काम में फंस रहा हूँ इससे रिलेटेड, तो हर एक ब्लॉग में बताऊँगा। तो आज की यार यार गर्मी लग गया, शीशे आ गया मैं खड़ा ही आड़ूँ यार वहाँ पर अंदर घर वाले थे। घर वाला क्या शाम एक बार तो अभी है कि बोलिया नहीं जाएगा, तो मैं आड़ा आ गया था। तो फिर आज ब्लॉग को करते आज यहीं पर एंड। अगले ब्लॉग में फिर बताऊंगा कि क्या क्या हुआ था क्या क्या नहीं। फिर तो कर दो एंड करते हैं आज ब्लॉग को, अगले ब्लॉग में मिलते हैं। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और बाकी सारी चीज़ मैं बताऊंगा अब क्या कर रखा है मैंने क्या नहीं अपनी लाइफ में। और यूट्यूब पर भाई खुला चैलेंज है, अगर भाई जो भी इस टाइप की जितने भी वो फंस रहे हैं, जितनी भी उसकी मतलब लाइफ में मट्टी पिट रही है, वो जो यूट्यूब पर बोल देगा, मतलब चैलेंज है एक तरीके से भाई करके दिखाओ। मैंने देखा नहीं है क्योंकि आज की यूट्यूब पे ऐसा कोई जो सच बोलता हो, जो उसने झूठ बोल रखे हैं वो बताता हो, तो भाई ओपन चैलेंज यूट्यूब पे बोल के दिखाओ। चलो करते हैं ब्लॉग को एंड, अगले ब्लॉग में मिलते हैं।